झारखंड के विद्रोह पर बात करेंगे, जो कि झारखंड का विद्रोह हम लोग पहले भी काफी विद्रोह पे बात कर चुके हैं। जैसे कि झारखंड का पहला विद्रोह जो है ढाल विद्रोह, उस पर बात कर चुके हैं, भोक्ता विद्रोह पे बात कर चुके हैं, चेरो विद्रोह पर बात कर चुके हैं, आपका पहाड़िया विद्रोह पे बात कर चुके हैं, गढ़वाल विद्रोह पे बात कर चुके हैं। ये सारे विद्रोह पे हम लोग पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे पहले तो पहला चेरो विद्रोह जो आपका 1770-71 में हुआ था। अब दूसरा चेरो विद्रोह जो था 1800 से 1819 के बीच में हुआ था। तो पहला चेरो विद्रोह के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं, किसके खिलाफ था, अंग्रेज और गोपाल राय के विरुद्ध था। वहां का राजा कौन था, ये सबके सारे बारे में बात हो चुका है। आज बात करेंगे हम चेरो विद्रोह 1800 से 1819 के बीच में। इस विद्रोह का कारण क्या था? यहाँ के राजा जो थे चेरो विद्रोह का, मतलब चेरो का जितना भी घटना होता है चेरो विद्रोह के बारे में, चेरो जनजाति के बारे में, रक्सेल जनजाति के बारे में, इन सब के बारे में जब भी बात आए तो आप जैसे कि आपको कुछ बात बता देते हैं। जैसे कि आपका संथाल जनजाति के, संथाल के बारे में बात आ जाए, और आपका तिलका मांझी के बारे में बात आ जाए। जैसे कि तिलका मांझी के बारे में बात आ गया तो आप जैसा है भागलपुर कर दीजिए, उसका जो है 90% आंसर जो आपका भागलपुर जाएगा। आप बिरसा मुंडा पे बात कर दीजिए, उसका जो है 90% आंसर जो है आपका रांची जाएगा। तिलका मांझी पर आप बात कर लीजिए तो आपका लमसम जो है आपका संथाल परगना और जो है दुमका आपका जाएगा। तो वैसे ही चेरो के बारे में जब बात आ जाए तो आप लोग इसको पलामू क्षेत्र को ही मानिए। आप यहाँ से चेरो विद्रोह देख लीजिए कहाँ हुआ, तो चेरो विद्रोह आपका पलामू में हुआ। दूसरा चेरो विद्रोह कहाँ हुआ, तो ये भी पलामू में हुआ। चेरो विद्रोह का जो है पूरा घटना आपका जो है भोक्ता विद्रोह है, ये आपका 1771 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी मेरा कहाँ हुआ, तो ये भी मेरा पलामू में हुआ। लेकिन आज बात करेंगे हम चेरो विद्रोह पे, जो 1800 से 1819 की चेरो विद्रोह का कारण क्या था। यहाँ के जो राजा थे चूड़ामणि राय, चेरो के अंतिम राजा थे, चूड़ामणि राय चेरो के अंतिम राजा थे। इन्होंने अंग्रेज की जो है अधीनता को स्वीकार कर लिया, उसके अधीन रहने लगे। तो जब उसके अधीन रहने लगे तो वहां पर जो है वो जितना भी चेरो जनजाति लोग जो रहते थे उसके दरबार में जो रहते थे, काम काज करते थे, चाहे खेती गृहस्थी का कोई भी बात हो, चाहे आप उसके दरबार में रहने का बात हो, कोई भी बात हो, तो ये सारे चीज जो है चेरो जनजाति संभालते थे, वहीं पर रहते थे। जब अंग्रेज की अधीनता को स्वीकार कर लिए, वहां पर जो है अंग्रेज अपने सेना को रखने लगे, अपने अधिकार को। सिर्फ मतलब कि राजा जो है आपका चूड़ामणि राय रहा, लेकिन जो है उसका सेना तैना जितना भी रहने लगा वो अंग्रेज का रहने लगा। इससे जो है उस एरिया में जो है भुखमरी टाइप में, जिसको आप जो है गरीबी बोल सकते हैं, वो उस एरिया में काफी हद तक बढ़ गया। और जो है चेरो जनजाति को जो है बहुत जो है आपको हद से ज्यादा कष्ट आने लगा, ना उसको खाने का जुटने लगा, क्योंकि वो काम करेगा तब ना ही राजा जो है उसको पैसा देगा या कुछ जो है संपत्ति देगा, या नहीं तो फिर खाने का आराम देगा, कुछ भी देगा। तो उसको वहां से हटा दिया गया। तो उसी के बीच में आपका एक भूषण सिंह है जो चेरो जाति के बारे में, इन्होंने जो है चूड़ामणि राय के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। चूड़ामणि राय के खिलाफ जो है आपका किसने विद्रोह किया, भूषण सिंह ने विद्रोह किया। भूषण सिंह ने 1800 ईस्वी में चूड़ामणि राय के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये बात अब देखिए, जो वहां पर रखा है, जैसे अंग्रेज ने रखा है अपने सेना को, तो चूड़ामणि राय जो है अंग्रेज को बोले क्या आप जो है आप अपने सेना में रख दिए, चेरो जनजाति जो है वहां पर जो है काफी हद तक जो है वहां पर विद्रोह छेड़ दिया है। तो तुरंत एक्शन में लिए अंग्रेज, जो तुरंत एक्शन लिया और आपका भूषण सिंह को जो है 1802 ईस्वी में फांसी दे दिया गया। तो भूषण सिंह को फांसी देने वाला अंग्रेज अधिकारी का जो नाम था कर्नल जॉन्स था। उसके बाद भी जो है कुछ दिन तक ये विद्रोह शांत रहा। फिर से जो है ये विद्रोह आपका 1817 में फिर से प्रारंभ हो गया, फिर से ये विद्रोह जो है प्रारंभ हो गया। तो उस समय जो है आपका रंका के शिव प्रसाद सिंह और आपका, तो फिर से जो है यहाँ पर जो उन दोनों को भी फांसी दे दिया गया। लेकिन उन दोनों को फांसी देने के बाद भी जो है ये विद्रोह शांत नहीं हो रहा था, ये विद्रोह शांत नहीं हुआ।
तो इसके कारण जो है पलामू को जो है डायरेक्ट जो है आपको अंग्रेज को जो है अपने अंदर में लेना पड़ गया। फिर जो है वहां से तब फिर जाकर के विद्रोह कुछ हद तक शांत हुआ। तो चेरो विद्रोह जो है आपका दो चरण में बांटा हुआ है। जैसे कि आपका चेरो विद्रोह 1770-71, एक जो है आपका 1800 से 1819 के बीच में। तो ये दो था। तो पलामू में जो है काफी हद तक और भी क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा जो है ये आपका विद्रोह से संबंधित नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे कि पलामू का 2 किला महत्वपूर्ण किला है। किले के बारे में आप जब बात कीजिएगा, एक नया किला है, एक पुराना किला है। नया किला का निर्माण जो है आपका मेदिनी राय, पुराना किला का निर्माण जो है आपका प्रताप राय ने करवाया था। और दोनों जो है मेरा चेरोवंशी शासक थे, दोनों मेरा चेरोवंशी शासक थे। तो देखिए आपका चेरोवंशी शासक, अब क्या हुआ, वो दोनों किला जो है वो दोनों किला मेरा लातेहार में है। तो अब लातेहार में है तो आप उससे बना सकते हैं क्या, गढ़वा। सबसे पहले इधर गढ़वा है, गढ़वा यहाँ पलामू है, यहाँ पर जो है आपका लातेहार है, लातेहार है। तो ये जो लातेहार है, तो लातेहार तो आपका पलामू से कट के बना है। तो पलामू से जो कट के बना, तो दोनों का दोनों जो है आपका लातेहार क्षेत्र में आ गया। ये जो है आपका औरंगा नदी के किनारे में है। दोनों किला के बारे में पूछ दिया जाए किस नदी के किनारे में है, तो औरंगा नदी के किनारे में ये आपका पलामू का दोनों किला है। उसके बाद लातेहार का सबसे बड़ा बात है बेतला नेशनल पार्क आपका लातेहार क्षेत्र में जो है। तो वहां बाघों की पूरा विश्व में पूछा जाए तो बाघों की सबसे पहली जनगणना जो है लातेहार क्षेत्र में जो आपका लातेहार क्षेत्र में हुआ था। वन के दृष्टि से प्रतिशत, वन के दृष्टि से प्रतिशत में आपका बात कर रहे हैं, सबसे अधिक वन जो है आपका लातेहार में। ऐसे आपका वन जो है आपका पश्चिम सिंहभूम में सबसे अधिक जो है पश्चिम सिंहभूम में है। तो कुछ जो था पलामू में और भी काफी सारे क्वेश्चन है, पलामू में लातेहार में काफी क्वेश्चन है। जैसे कि आपका सोन नदी सबसे पहले प्रवेश करती है तो गढ़वा में प्रवेश करती है। अगर उसका अफवाह क्षेत्र पूछा जाए तो गढ़वा में प्रवेश करती है। पलामू में प्रवेश करते हुए जो है ये जाकर के जो है गंगा नदी में मिल जाती है। और जहां पर ये गंगा नदी में जाकर के मिलती है वहां पर ही जो है पशुओं की एशिया में पशुओं की सबसे बड़ा मेला जो है सोनपुर मेला जो है वो गंगा और सोनपुर के पास ही लगता है। अब बात करेंगे हम लोग सिद्धू कान्हू विद्रोह के बारे में, जिसका क्या ईस्वी आपका 1855 से 56 के बीच में गया हुआ है। 1855 से 56 के बीच में इस विद्रोह को अगर सही तरीका से समझना है तो आप इसमें 5 का पहाड़ा को समझ लीजिए। ये विद्रोह जो है आपका कम से कम बहुत हद तक जो है ये ईस्वी आपका ईस्वी जो है ये सब आपका सही कर देगा। ठीक है, तो आपका 1855-56 ईस्वी में जो है आपका संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। संथाल विद्रोह को जो है संथाल विद्रोह, हूल दिवस, सिद्धू कान्हू विद्रोह, खूनी विद्रोह, भारत का प्रथम जन क्रांति, संथाल परगना का प्रथम जन क्रांति और भारत का प्रथम जन क्रांति कार्ल मार्कस ने बोला था। तो ये काफी नाम है। अब आप हमसे हम आपको बताएं कि आप 5 का पहाड़ा को समझ लीजिए। तो 5 का पहाड़ा को आपको समझना है तो आप बोलिएगा इसमें क्या है। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा सिद्धू, इससे जो है इससे संबंधित जो है आपका सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो, महिलाओं ने भी इसमें जो है साथ दिए थे। तो उसमें जो है फूलो जानो सबसे पहले तो है ये चारों जो छह जो है ये सब जो है भाई बहन है। और सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो के पिता का नाम जो है चुन्नी मांझी है और माता का नाम जो है सूपी हासदा। तो अब 5 का पहाड़ा जिसने आपको बताया तो आप सीधा ले लीजिए। सिद्धू का जन्म जो है 1815 में, कान्हू का 1820 में, चांद का 1825 में और उसके बाद जो है आपका भैरव का जो है 1835 में। अब यहां से देख लीजिए क्या ये 15-5 का थोड़ा में आ रहा है, 20 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, यहाँ 35 भी आ रहा है। दोनों में आप देख लीजिए, दोनों में जो है आपका 5 का अंतर है, ये दोनों में भी आपका 5 का अंतर है। तो यहाँ से आपका 5 निकला, यहाँ से आपका 5 निकला, दोनों को जोड़ के आप 10 कर दीजिए। यहाँ जो है लास्ट में आपका 10 का अंतर है। तो आप देख लीजिए
पांच के पहाड़े में जो है आप सबका ईस्वी जो है आप याद कर लीजिएगा। आप यहाँ पर भी विद्रोह में भी देख लीजिए 1855, उसमें भी आपका 5 आ रहा है। तो आप जैसे सिद्धू का पूछिएगा, सिद्धू को जो है फांसी पर भी कहाँ दिया गया था, तो वो पंचकटिया नामक जगह पे दिया गया था, तो उस पर बाद में बात करेंगे। तो उसमें पंचकटिया, तो देखिए 5 का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप सिद्धू कानू चांद भैरव के बारे में बात, तो इस विद्रोह में जो है सिद्धू को राजा, कानू को मंत्री, चांद को जो है प्रशासन और भैरव को जो है सेनापति नियुक्त किया गया था। तो इस विद्रोह का जो है ये सारे जो है फैले गए थे। तो इस पर जो बात किया गया है, तो ये जो है एक भगनाडी, उनके जो गांव थे वहां पर एक सभा हुआ 30 जून को। अब जून के बारे में बात होती है, मतलब सबसे पहले जो है आप जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए, धीरे धीरे जो अपने जगह पे पहुंचते जाइएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। जैसे जून के बाद आ रहा है तो हूल दिवस, अभी हम इसको बोले क्या, हूल विद्रोह बोला जा रहा है। तो यहाँ जो है 30 को जो है 30 जून को जो है आपका हूल दिवस मनाया जाता है, और जून के महीने को जो शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। हम इसमें आपको बोले भी थे क्या, एक बार हम पिछले वीडियो में भी बोले हुए थे, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, जो क्या ये चुहार विद्रोह का नारा था जो कि रघुनाथ महतो ने दिया था। ठीक है, तो वैसे सेम बात इसमें बोला जा रहा है। इसमें भी 2-3 विद्रोह के बारे में बात किया गया है। अपना देश अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये संथाल विद्रोह का नारा है। और भी इनमें काफी नारे हैं, जो क्या महाजन पदों का नाश हो, प्रशासन का नाश हो, ये सारे के सारे बात जो है एक वर्ड में लिखा हुआ है। और इसका जो है ये विद्रोह दिया गया था। इसी विद्रोह के समय में जो है आपका सिद्धू कानू ने बोला था, क्या मुझे जो है भगवान ने बोला है क्या अब लड़ाई प्रारंभ करो। ये उन्होंने कहा क्या, ये मतलब कि हूल दिवस के समय ही उन्होंने बोला था, अब भगवान ने मुझे बोला है कि अब लड़ाई प्रारंभ करो। और इसी के कारण अंग्रेज लोग जो है गंगा पार जाके मर जाएंगे। तो इस विद्रोह का मुख्य प्रारंभ होने का जो कारण था, ऐसे तो काफी कारण था, जो कि आपका सबसे मुख्य कारण जो बोला जा रहा है, भागलपुर वर्धमान रेलवे स्टेशन में जो है आपका संथाल लोगों को बेरोजगारी खटाने के कारण जो है उस पर जो है उन लोगों को जितना खटाया जा रहा था उतना पैसा नहीं दिया जा रहा था। क्या कर रहा था, क्या वहां का जो है एक प्रकार से ठेकेदार लोग आप बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा किसी भी चीज का टेंडर लिया जाता है तो वो ठेकेदार लोग लेते हैं। ठेकेदार लोग जो है इन लोगों को, संथाल जनजाति जो है काफी हद तक सीधे होते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो है सीधे होते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे, जो कि एक बार हूल का मतलब जो बोला जाता है, हूल का मतलब भी विद्रोह होता है। हूल का विद्रोह, बगावत, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो वहां पर जो है ठेकेदार लोग जो आपका खटा रहे थे, तो वहां पर खटा करके उन लोग को बोल रहा था पैसा दे देंगे, पैसा दे देंगे, पैसा दे देंगे। काफी दिन तक जो है उन लोगों को बेरोजगारी खटाया जा रहा था और पैसा वो नहीं दे रहे थे। इनके वजह से जो है कुछ संथालों ने इस पर सवाल उठाए तो उन्हें मारा गया। तो उसे वही मारने के कारण जो है वहां से ही आपका विद्रोह जो है 1855 में प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह को जो है आप हूल विद्रोह भी कह सकते हैं, हूल विद्रोह भी कहते हैं, इसे जो है आप खूनी विद्रोह भी कहते हैं, इसे भारत का प्रथम जन क्रांति बोला जाता है, इसे जो है संथाल परगना का प्रथम जन क्रांति बोला जाता है, क्योंकि ये विद्रोह जो है आपका संथाल परगना से प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का जो है, जैसे कि आपको हूल के बारे में बता दिए, इसे जो है आपको मतलब कि खूनी विद्रोह क्यों बोला जाता है। इस विद्रोह में जो है साल का टहनी जो है, जैसे कि साल के बारे में बात होता है, तो देखिए सबसे पहले चिन्ह जो है काफी हद तक जो है हर अपना अपना क्षेत्र का एक चिन्ह होता है। जैसे कि आप तिलका मांझी विद्रोह का ले लीजिए, उसमें क्या कर रहा है, साल का पत्ता पे जो है आपका लिख करके जो है प्रत्येक घर में भेजा जा रहा था, जो कि विद्रोह को प्रारंभ कर रहा था। ठीक है, तो उसका हो गया साल का पत्ता, और इसका हो गया आपका साल का टहनी। प्रत्येक गांव में घुमा करके जो है इसे जो है आपका प्रचार कर रहा था। कम से कम 400 गांव में घुमाया गया, और कम से कम जो है इसमें 6000 आदमी, शुरुआत समय में जो है 6000 आदमी एकत्रित हुए।
बाद में जो है ये आंदोलन जो है बड़ा रूप लिया, जिसमें क्या कम से कम जो है महिलाओं ने भी इसमें भाग लिए। जैसे कि हम अभी आपको बता चुके थे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो। तो फूलो झानो महिला है और इनकी बहन है। तो फूलो झानो जैसे जो है काफी महिलाओं ने, ये एक जो है महिलाओं में से जो है महत्वपूर्ण सबसे आगे बढ़ के हिस्सा ली, तो इसलिए इन महिलाओं का नाम है। तो इनमें जो भाग लिया, तो खूनी आंदोलन जो कहा, तो बाद में ये जो है कम से कम 50,000 की संख्याओं में जो है संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ, और जो है कम से कम इसमें कम से कम 15,000 जो है व्यक्ति मारे गए। तो इसीलिए जो है इसे खूनी आंदोलन की भी संज्ञा दी गई है। भारत का प्रथम जन क्रांति भी बोला जाता है, और आपका संथाल परगना का भी प्रथम जन क्रांति बोला जाता है। ये विद्रोह संथाल परगना से प्रारंभ होते होते जो है आपका बीरभूम, हजारीबाग, ये सारे क्षेत्र से भी प्रारंभ हुए। तो वीरभूम से जो है आपका गोरा मांझी, और आपका हजारीबाग से जो है अर्जुन मांझी, लुमाई मांझी, ये सारे लोगों ने वहां से विद्रोह प्रारंभ किए थे। इसी विद्रोह में जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेशन जो जनरल डायर है, जो कि इसके नाम से आपको प्रसिद्ध जाने जाते हैं, जनरल डायर, इन्होंने ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। इसके बारे में आप काफी जो है हम जब बात करेंगे आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड में, उसमें बता देंगे। तो वही जो है यहाँ पर उन्होंने ही जो है मेजर बरो को भेजा था झारखंड में संथाल विद्रोह को शांत करने के लिए, जो क्या 1855 ईस्वी के समय में, जो कि इस विद्रोह को जो है शांत तो नहीं कर पाए, उनकी हार हुई। उनके बाद जो है आपका अलेक्जेंडर के नेतृत्व में ये विद्रोह शांत हुआ। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, सिद्धू को जो है पंचकटिया नामक जगह पे 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को पंचकटिया नामक जगह पर जो है बढ़ेत में फांसी दे दिया गया बरगद के पेड़ पर। और आपका कानू को जो है उसका गांव भगनाडी में ठकुरवारी के प्रांगण में उन्हें फांसी दे दिया गया। चांद भैरव को जो है भागलपुर में गोली मार दिया गया। तो ये सारे जो है, ये सारे इसी विद्रोह में जो है अंग्रेज के दो प्रताप नारायण और महेश लाल दत्त, दो दरोगा भी मारे गए थे। तो ये विद्रोह काफी विस्तृत है झारखंड के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट विद्रोह है। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, ये झारखंड के नेतृत्व के दृष्टि से, झारखंड के तरफ से ये काफी बड़ा विद्रोह है। संथाल परगना के प्रथम जिलाधीश एसली एडन थे, जिन्होंने 1855 ईस्वी एक्ट 37 के तहत दामिन एक कोल का नाम बदलकर संथाल परगना रख दिए। तो संथाल परगना जो है, संथाल परगना, दामिन एकोल, पहाड़ी अंचल, ये सारे नाम जो है संथाल परगना के हैं। संथाल परगना के बारे में जो बात करते हैं तो कुछ बात बता देते हैं। संथाल परगना का मुख्यालय जो है वो दुमका है। दुमका एक समय में झारखंड की राजधानी भी थी। दुमका संथाल परगना का मुख्यालय जो है 1983 ईस्वी को बने थे। और इसी समय जो है राजमहल, जो कि आपका संथाल परगना के अंदर में आता है, जो कि आपका एक समय बंगाल की राजधानी भी थी। और राजमहल से ही बंगाल सबसे पहले जो है झारखंड में 1871 ईस्वी को सबसे पहले ट्रेन चला था। तो कुछ जो है संथाल परगना के बारे में, जैसे संथाल जनजाति के बारे में बता देते हैं। संथाल जनजाति जो है सबसे पहले बंगाल में प्रवेश किए थे, वहां से जो है मध्यकाल में झारखंड में प्रवेश जो है मध्यकाल में किए। और आपका संथाल परगना में प्रवेश जो है ब्रिटिश काल में हुआ। 1870 ईस्वी तक संथाल परगना में संथाल जनजाति का प्रवेश नहीं हुआ था। तो ये काफी जो है महत्वपूर्ण जो है जनजाति के दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति जो है
भारत में भील जनजाति है। झारखंड में बात किया जाए सबसे बड़ा जनजाति जो है संथाल जनजाति है। और सबसे अधिक जनजाति पाए जाने वाले अगर पूरा भारत में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक जो है जनजाति पाए जाते हैं। तो ये काफी क्वेश्चन जो है संथाल जनजाति से रिलेशन बनाते हैं। तो संथाल जनजाति और जो है आज हम बात किए चेरो विद्रोह के बारे में। आज के विद्रोह में इतना ही। आप लोग हमको एक क्वेश्चन लास्ट में बता देते हैं कि कोल विद्रोह का चिन्ह क्या था, इसका आप लोग आंसर दीजिए।